हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपीडी क्लासेस। स्टडी स्मार्ट, बी स्मार्ट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी क्लासेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है, आज करंट अफेयर का क्लास चलेगा। इसमें हम 1 मई से 16 मई तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। और बाकी का जो करंट अफेयर रहेगा वो हम नेक्स्ट संडे में कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आज के सेशन पर। तो फ्रेंड्स, ये है पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन सिनोफार्म को आपातकालीन उपयोग के लिए डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका चीन। जो सिनोफार्म है वो आपकी चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी है। कोरोना वायरस की स्टार्टिंग फ्रेंड्स चीन के वुहान शहर से हुई थी। ठीक है। और बात करें भारत में, भारत की कौन कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन भारत बायोटेक की। ठीक है। और कोविशील्ड आपकी सीरम इंस्टीट्यूट की। ठीक है। और फ्रेंड्स बात करें कि कोरोना वायरस कोविड का फर्स्ट मरीज जो भारत में निकला था वो कब निकला था, पूछ लिया था एग्जाम में। तो 30 जनवरी 2020 को कहाँ निकला था? केरल में। ठीक है। केरल में। ठीक है। और ये एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि वुहान शहर से भारत आई थी। ठीक है। 20 वर्षीय एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि वुहान शहर से भारत आई थी। ये कोविड की पहली पेशेंट थी भारत में। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? चीन। सेकंड क्वेश्चन, मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। ठीक है। पहले मियाँ का बाड़ा नाम से एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। और नया नाम क्या कर दिया गया है इसका? महेश नगर। मियाँ का बाड़ा नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है, किस सिटी का ये स्टेशन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका जोधपुर। ठीक है। जोधपुर को हम क्या कहते हैं? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। कहाँ का शहर है ये? राजस्थान का। राजस्थान के सीएम कौन है? आपके अशोक गहलोत साहब। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा। ठीक है। कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। और हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा जोधपुर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरुआत करने की घोषणा की है। बात करते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा की। तो यहाँ पर आपका लिंगराज टेम्पल है। ठीक है। लिंगराज टेम्पल। और यहीं पर आपका सन टेम्पल है कोणार्क में। ठीक है। सन टेम्पल जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है। ब्लैक पैगोडा ये भी आपका उड़ीसा में स्थित है। यहाँ के सीएम नवीन पटनायक। और बात करी जाए यहाँ के गवर्नर की तो गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार, राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। क्लियर है फ्रेंड्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहक ट्रक लॉन्च किए हैं?
संजीवनी वाहक ट्रक किस राज्य सरकार ने लॉन्च किए हैं? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन की मारामारी मच रही है इस समय हमारे देश में। ठीक है, तो ऑक्सीजन को समय पर अस्पतालों को मुहैया कराने के लिए किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहक ट्रक लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड सरकार ने संजीवनी वाहक ट्रक लॉन्च किए हैं। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर हैं। और झारखंड से होकर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है। ठीक है, जब हम आपका ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो उसमें झारखंड से होकर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और वो कौन सा सिटी है झारखंड का? रांची। ठीक है, रांची से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर या सबसे नज़दीक राजधानी भी आपकी रांची ही होगा। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? झारखंड। ठीक है, झारखंड सरकार ने संजीवनी वाहक ट्रक लॉन्च किए हैं। क्लियर है? चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला किस सरकार ने लिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका हरियाणा सरकार। ठीक है, हरियाणा सरकार ने गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे कि गांव में कोविड की जांच तीव्र गति से हो सके। ठीक है, और यहाँ के बात करी जाए यहाँ के सीएम की, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी आपके हरियाणा से शुरू हुई थी। और हवाई टैक्सी सेवा भी आपकी हरियाणा से शुरू हुई थी। ठीक है, हवाई टैक्सी सेवा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बात कीजिए हम हरियाणा की राजधानी की, तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी होगी। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर था हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सरकार ने डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला लिया है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी फैसला था जो कि हरियाणा सरकार ने लिया है। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका जर्मनी। ठीक है, और यहाँ की राजधानी की बात करी जाए तो बर्लिन यहाँ की कैपिटल है। कैपिटल बर्लिन। और जर्मनी का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए आपसे तो वो भी आपका बर्लिन ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा शहर बर्लिन। यहाँ की करेंसी की बात करी जाए फ्रेंड्स, जर्मनी की करेंसी क्या है आपकी? यूरो। और एक यूरो बराबर कितने इंडियन रुपीस होते हैं? तो एक यूरो बराबर आपके लगभग 88 इंडियन रुपीस। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है आपके राफेल नडाल को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल। ठीक है, स्पेन के
टेनिस खिलाड़ी हैं। और राफेल नडाल को फ्रेंड्स किले ऑफ कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है, किंग ऑफ किले। किंग ऑफ किले भी आपका राफेल नडाल को कहा जाता है। किंग ऑफ किले क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? जो आपका फ्रेंच ओपन है वहाँ का जो ग्राउंड रहता है, ठीक है, वो आपका किले का बना रहता है, ठीक है। तो वहाँ का इन्हें सरताज कहा जाता है, इसको राफेल नडाल को। 2020 का फ्रेंच ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन किसने जीता था? राफेल नडाल। किंग ऑफ किले राफेल नडाल। और क्ले कोर्ट कहाँ पर बनाया जाता है? फ्रांस में, ठीक है, क्लियर है। किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल। लोरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला है? राफेल नडाल को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछ लिया जाए कि दो लोरियस स्पोर्ट्स मैन वुमेन ऑफ द ईयर, ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर पूछ ले तो वो आपकी नाओमी ओसाका हो जाएंगी। नाओमी ओसाका, ये कहाँ की प्लेयर हैं? जापान की प्लेयर हैं, ठीक है। उन्होंने 2020 का यूएस ओपन जीता था। 2020 का यूएस ओपन नाओमी ओसाका ने ही जीता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा 5000 पर मंथ, ठीक है, 5000 रुपये प्रति महीना, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की कि जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 में जिनकी डेथ हो गई है तो उनको 5000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। बात करें जाए गवर्नर की तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, ठीक है। और 5000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा अनाथ बच्चों को, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंजाब के किस जिले से एक नया 23वां जिला मालेरकोटला बनाया गया है? ठीक है, पहले पंजाब में 22 जिले हुआ करते थे, अब टोटल 23 जिले हो गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पंजाब में कुल कितने जिले हैं तो 22 ना करके 23 करना, ठीक है। एक नया जिला बनाया गया है मालेरकोटला, ठीक है। और किस जिले से बनाया गया है? तो वो संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बनाया गया है, ठीक है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ के सीएम अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, अमरिंदर सिंह यहाँ के कैप्टन हैं और सीएम है, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ के? विजेंद्र पाल सिंह यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, विजेंद्र पाल सिंह पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है। राजधानी चंडीगढ़। पंजाब फ्रेंड्स 5 नदियों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसलिए जिस कारण इसे पंजाब कहा जाता है, ठीक है। 5 नदियों से घिरा क्षेत्र पंजाब, ठीक है। कौन कौन सी नदियां हैं आपकी वो भी देख लेते हैं थोड़ा। JCBRS, ठीक है, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी और आपकी सतलुज। यही 5 नदियां मिलकर आपके 5 दोआब बनाती हैं, ठीक है। वो हम जब ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर क्लियर है इसका? संगरूर डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम मालेरकोटला है और ये 23वां डिस्ट्रिक्ट होगा किसका? पंजाब का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची में शीर्ष पर कौन है? ठीक है फ्रेंड्स,
तो फोर्ब्स हर साल जारी करती है, ठीक है, सूची जारी करती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले शीर्ष पर कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका कोनोर मैकग्रेगर। अब ये कोनोर मैकग्रेगर कौन है? ये फ्रेंड्स आयरलैंड के, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं ये आयरलैंड के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स आर्टिस्ट हैं, ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर, ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं, कहाँ के? आयरलैंड के। क्लियर है? पिछले साल ये 16वें स्थान पर थे। सबकी कमाई कोविड 19 के कारण कम हो रही है, इनकी कोविड 19 में बढ़ गई, ठीक है। तो अब ये 30 पर हैं। पहले कौन से स्थान पर थे 2019-20 में? 16वें स्थान पर थे, अब ये पहले नंबर पर हैं, 30 पर हैं, ठीक है। कोनोर मैकग्रेगर आयरलैंड की मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवात, तो ये ठोकते नहीं होगा, ये आपका तोकते, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका तोकते नाम है इसका चक्रवात का। तो किस देश के द्वारा इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स म्यांमार ने नाम दिया है तोकते, जो कि अभी हाल ही में अरेबियन सी में उठा था, ठीक है। और तोकते के अगर मतलब की बात करी जाए, तोकते मीन्स होता है आपका मजबूत, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और आपका चक्रवात भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसका नाम तोकते रखा गया। किसके द्वारा? म्यांमार के द्वारा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में असम राज्य ने अपना 46वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा 16 मई। 16 मई 2021 को असम ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया, ठीक है फ्रेंड्स। असम की राजधानी दिसपुर, और हमारा आंसर क्या होगा? 16 मई 2021, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, कब मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस था फ्रेंड्स 16 मई को, ठीक है। असम का स्थापना दिवस था 16 मई को, ठीक है। और दूर संचार दिवस, ये रक्तचाप दिवस होगा आपका, ये भी 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। दूरसंचार दिवस 17 मई, रक्तचाप दिवस 17 मई, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है, कि वो कौन सा ऐप लॉन्च किया है सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए। बात करते हैं फ्रेंड्स सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका सीबीएसई का? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और स्थापना इसकी जो हुई थी, ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1962 में, ठीक है। और आरोग्य सेतु कोविड-19, ठीक है। जो इसका आंसर होगा आपका फ्रेंड्स दोस्त फॉर लाइफ। दोस्त फॉर लाइफ नाम से सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम है दोस्त फॉर लाइफ, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपका इसके जो चेयरपर्सन है इसके सीबीएसई के, उनका नाम क्या है? मनोज आहूजा। ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसके चेयरपर्सन कौन है इसके सीबीएसई के, मनोज आहूजा।
चेयरपर्सन मनोज आहूजा, ठीक है। 62 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और हमारा आंसर होगा दोस्त फॉर लाइफ। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादित हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, हर्बिसाइड होता है, ठीक है, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके उनको हटाने के लिए हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। तो हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य सरकार ने लगाया फ्रेंड्स? तेलंगाना ने लगाया। तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। ये 2014 में आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी इसकी हैदराबाद, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 5वीं बार किसने जीता? ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगर फॉर्मूला 1 की अगर बात होती है तो सीधा आपको लुइस हैमिल्टन पर मार देना है। ये सारे खिताब यही जीतते हैं अकेले, लुइस हैमिल्टन, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, ठीक है, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर, इंग्लैंड, ठीक है। और ये मर्सिडीज की तरफ से 2012 के बाद में मर्सिडीज की तरफ से करते हैं, ठीक है, मर्सिडीज, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में म्यूकर माइक्रोसिस कोविड-19 रोगियों में देखा जा रहा है। यह एक प्रकार का, बताने की ये क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर फंगस है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स म्यूकर माइक्रोसिस एक प्रकार का फंगस है, ठीक है, जो कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ठीक है, म्यूकर माइक्रोसिस को ब्लैक फंगस, ठीक है फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस से यानी कि म्यूकर माइक्रोसिस से क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसके आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। जो आपका कॉर्निया होता है उसके साइड वाला जो पोर्शन होता है पूरा, उसे लकवा मार जाता है, ठीक है। तो आंख से देखना बंद हो जाता है। और अगर और भी अगर पेशेंट को अगर और टाइम हो जाता है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो म्यूकोरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगस है। अभी वाइट फंगस भी देखने को मिला है हरियाणा हरियाणा रीजन में, ठीक है। तो वो आपका ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है। पता नहीं क्या क्या अभी बीमारियां देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आपका कोविवैन हेल्पलाइन शुरू की है। केजरीवाल साहब यहाँ के सीएम हैं, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो फ्रेंड्स 11 मई, 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में KR गौरी अम्मा का निधन हो गया है। वह किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री थी? ठीक है, KR गौरी अम्मा किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री थी, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये केरल की पहली राजस्व मंत्री थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख अभ्यारण्य की, ठीक है। तो फ्रेंड्स पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार रिवर भी है, इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। इडुक्की आपकी जल विद्युत परियोजना भी है, ठीक है। इराविकुलम भी आपका केरल में है,
इराविकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। और क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, और यहाँ पर आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपका केरल में है, साइलेंट वैली, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भी आपका केरल में है। तो ये कुछ प्रमुख अभ्यारण्य थे केरल के, ये भी आपको याद रखने हैं। यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या होगा, केरला, ठीक है। यहाँ की पहली राजस्व मंत्री कौन थी, KR गौरी अम्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है। अभी आपको पहले बताया था, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसको मिला है, राफेल नडाल को। कहाँ के प्लेयर हैं, स्पेन के, जिन्हें किंग ऑफ किले भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, नाओमी ओसाका। ये कहाँ की टेनिस प्लेयर हैं, तो ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, नाओमी ओसाका। 2020 में यूएस ओपन विनर थी, यूएस ओपन विनर थी ये, ठीक है। और 18 में भी जीती थी ये, यूएस ओपन 18 में भी इन्होंने जीता था। और 19 में इन्होंने 2019 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं, जापान की। 2021 में कौन सा अवार्ड मिला है इनको, लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से इनको नवाजा गया है। नाओमी ओसाका का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही स्पेस एक्स अंतरिक्ष एजेंसी ने अगले साल के लिए डॉज 1 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। यह मिशन बताना है फ्रेंड्स आपको कि किससे संबंधित है, मंगल ग्रह, चंद्रमा, शुक्र या फिर क्षुद्र ग्रह, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका चंद्रमा से संबंधित है, ठीक है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका डॉज 1 मिशन चंद्रमा के लिए है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पेटीएम, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके, विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा आपके पेटीएम के फाउंडर, और यही इसके सीईओ भी हैं, ठीक है। विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ भी हैं, फाउंडर भी हैं। लॉन्च कब हुआ था ये, तो 2010 में ये लॉन्च हुआ था आपका पेटीएम, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, पेटीएम, यानी कि पेटीएम ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर टूल लॉन्च किया है। फाउंडर आपको याद रखना है, सीईओ विजय शेखर शर्मा, 2010 में लॉन्च हुआ था। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में होमेन बोरगोहेन जी का निधन हो गया है। आपको बताना है कि वह किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा आपका असमिया, असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे आपके होमेन बोरगोहेन जी, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस राज्य सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों को, ठीक है, यानी कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों को 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है, ठीक है। तो वो कौन सी राज्य सरकार है फ्रेंड्स, तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान जिनकी डेथ होगी उनके परिवारों को 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अप्रैल 2021 के लिए एलिसा हिली को आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। यह बताना है फ्रेंड्स आपको कि किस देश की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, ठीक है।
जिन्हें आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। फ्रेंड्स बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? यूएई में, ठीक है, दुबई, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके प्रेसिडेंट, आईसीसी के प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो ग्रेग बर्कले साहब इसके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ग्रेग बर्कले यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के। और इसकी स्थापना पूछ ली जाए फ्रेंड्स, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1909 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, क्लियर है। हेडक्वार्टर दुबई में है। प्रेसिडेंट कौन है इसके, अध्यक्ष कौन है इसके? ग्रेग बर्कले साहब इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के। स्थापना 1909 में होती है। और आईसीसी ने वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है अप्रैल अप्रैल 2021 का? आपका एलिसा हेली को। कहाँ की प्लेयर है ये? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स जो बीपीसीएल है, ठीक है, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, इसके अध्यक्ष किसको चुना गया है आपका? अरुण कुमार सिंह को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। प्रबंध निदेशक भी आपका अरुण कुमार सिंह ही हैं, ठीक है। बात की जाए फ्रेंड्स इसके हेडक्वार्टर की, यानी कि बीपीसीएल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है। 1952 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और बीपीसीएल के नए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक आपके अरुण कुमार सिंह होंगे, ठीक है। चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्र है? अभी फ्रेंड्स बहुत न्यूज़ में चल रहा है, आए दिन बमबारी होती रहती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से विवादित क्षेत्र हैं जिनकी वजह से ये बवाल मच रहा है। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स। तो फ्रेंड्स ये आपके तीनों जगह आपके विवादित क्षेत्र हैं। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, ये आपके इसराइल है, ठीक है, ठीक है। इसके वेस्ट में आपका इजिप्ट और इसके ईस्ट में आपका जॉर्डन है। ये है आपका गाजा, ठीक, और ये आपका वेस्ट बैंक, ये आपका गोलन हाइट। ये तीनों ही फ्रेंड्स विवादित क्षेत्र हैं। यहाँ पर इसराइल की तरफ से की गई बमबारी में गाजा पर जो अटैक हुआ था अभी इसराइल की तरफ से सैन्य कार्रवाई हुई थी, इसमें आपके सैकड़ों लोगों की जान गई। जो फिलिस्तीन के आम नागरिक थे, सौ नागरिकों की इसमें मृत्यु हो गई और हजारों इसमें घायल हो चुके हैं, ठीक है। और फिलिस्तीन के बचाव में, ठीक है, आपके मुस्लिम देशों का जो संगठन है OIC, ठीक है, ये एक मुस्लिम देशों का संगठन है। इसमें टोटल 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं जो इसका हिस्सा हैं OIC का। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC की फुल फॉर्म होगी, ठीक है। तो सारे मुस्लिम राष्ट्र फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, ठीक है, जिन्होंने इसराइल की कड़ी निंदा की है। इसराइल ने फ्रेंड्स मस्जिद थी उसमें सैनिक कार्रवाई की थी, जिसकी वजह से सभी मुस्लिम राष्ट्र इसके इसराइल के विपक्ष में आ गए हैं, ठीक है।
सभी इसराइल का विरोध कर रहे हैं, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, ठीक है। और इस्लामिक राष्ट्र के संगठन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? OIC, जिसमें आपके 57 कंट्रीज आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो जगह हैं, तीनों विवादित क्षेत्र हैं, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा बमबारी कहाँ पर हुई है आपकी? गाजा में, ये वाला जो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स 12 मई को। ऑप्शन गलत हो गया क्या? हाँ, ये करेक्ट कर लेना फ्रेंड्स, 12 मई होगा, ठीक है। 12 मई को फ्रेंड्स नर्स दिवस मनाया जाता है आपका, ठीक है। किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो उनका नाम याद रखना फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल हुआ करती थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनके जन्म दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स? नोबल सर्विस सेवा की, नोबल नर्सिंग सेवा की इन्होंने शुरुआत करी थी। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी फ्रेंड्स? 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की 1965 से शुरुआत हुई थी, ठीक है। अभी फ्रेंड्स जो नर्स हैं उनकी बहुत कमी है, ठीक है। जितने भी कंट्रीज हो गए, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हों या फिर डेवलपिंग कंट्रीज हों, सभी में जो नर्सेस होती हैं उनकी कमी है। जो ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की महासचिव हैं, अभी तब भी थोड़े हालत ठीक हैं, तो उन्होंने जो महासचिव है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं, जिसके कारण भारत में प्रशिक्षित नर्सों की संख्या में कुछ सुधार हुआ है, ठीक है। पहले से काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आपका नर्स दिवस मनाया जाता है। डेट आपको याद रखनी है, 12 मई को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के हिसाब से, ठीक है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स भारत सरकार के परिवार एंड कल्याण मंत्रालय ने इन्हीं के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत की है। किसकी किसकी शुरुआत की है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत करी है, जो कि प्रतिवर्ष 12 मई को दिया जाता है। शुरुआत कब से करी थी इसकी? 1973 से इसकी स्टार्टिंग की थी। कितनी इसमें प्राइज मनी, कितना पुरस्कार दिया जाता है इसमें? तो 50,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है, ठीक है। 50,000 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाती है, और इसके साथ में एक प्रशस्ति पत्र, ठीक है, और एक मेडल भी दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1973 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। 50,000 रुपये, एक प्रशस्ति पत्र, एक मेडल दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाते हैं, ठीक है, 12 मई को। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए मिशन हौसला, ठीक है, मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है? तो बताना फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है कोविड-19 मरीजों की मदद करने के लिए? तो उत्तराखंड पुलिस ने फ्रेंड्स मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है, ठीक है। ऑक्सीजन, मेडिसिन्स, राशन, बेड्स, वेंटिलेटर्स एंड प्लाज्मा जो कोविड-19 पेशेंट्स होते हैं उनको मुहैया कराने के लिए जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है। और ये डोर टू डोर क्या करेंगे? डोर टू डोर फ्रेंड्स ये राशन, ठीक है, ऑक्सीजन और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ होती हैं वो घर घर जाकर ये उपलब्ध कराएंगे, ठीक है।
बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है फ्रेंड्स उत्तराखंड पुलिस ने, बाकी सभी राज्यों में भी ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड पुलिस ने ये स्टार्टिंग करी है मिशन हौसला नामक अभियान की। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है? ठीक है, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए 5,000 रुपये की योजना भी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, जिनके माता पिता कोविड-19 में जिनकी डेथ हो गई है, तो उन अनाथ बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह, और मध्य प्रदेश सरकार ने ही मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना भी शुरू की है। पीएम यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। ठीक है, जो फ्रेंड्स आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, ठीक है, तो उस परिवार के सभी सदस्यों का एक तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। पहले एक परिवार में एक व्यक्ति का बनता था, अब परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर हैं सभी मेंबर्स का आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। और जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं भी है, ठीक है, तो जो जिस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है वो आपको दिखाना होगा। ठीक है, और उसके साथ में आपको ये बताना होगा कि आप उस परिवार का हिस्सा हैं। ठीक है, तो आपको बिना आयुष्मान कार्ड के भी आपका फ्री में उपचार चलेगा पूरा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में खबरों में रही अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? ठीक है, फिलिस्तीन और इसराइल में जो विवाद चल रहा है ये उसी से रिलेटेड है आपका अल अक्सा मस्जिद, जहाँ पर इसराइल ने सैनिक कार्रवाई की थी जिसकी ओआईसी ने कड़ी निंदा की है, यानी मुस्लिम राष्ट्र जिसमें आते हैं 57 कंट्रीज जिसमें आते हैं। तो आपको बताना है कि फ्रेंड्स ये किस शहर में स्थित है। तो ये आपका जेरूसलम में स्थित है अल अक्सा मस्जिद, जिसमें आपके 200 से अधिक आपके जो नागरिक थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, और काफ़ी लोग इसमें घायल भी हो गए थे। सभी मुस्लिम राष्ट्रों ने इसकी कड़ी निंदा की है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो यूनाइटेड सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड सहकारी बैंक। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट किस तिथि को मनाते हैं? तो फ्रेंड्स 16 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा जारी 2021 में दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में बताना है आपको शीर्ष पर कौन है। ठीक है, हर साल मैगजीन जारी करती है, तो आपको बताना है कि 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन है। तो फ्रेंड्स जयशिंडा एडर्न, ये आपकी न्यूजीलैंड की पीएम है। ठीक है, न्यूजीलैंड की पीएम है जयशिंडा एडर्न, जिन्हें शीर्ष पर रखा गया है। ठीक है, 50 महानतम नेताओं की सूची में ये शीर्ष पर है आपकी जैकिंडा एडर्न, ये महिला है। ठीक है, और न्यूजीलैंड की पीएम है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 मई को तियानवेन 1 का लैंडर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा, यह किस देश का मार्स मिशन है? ठीक है, अभी 14 मई की बात है फ्रेंड्स, तियानवेन का लैंडर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा, तो ये किस देश का मार्स मिशन है? ठीक है, तो इसके भी साथ फ्रेंड्स ऑप्शन गलत हैं, इसमें आप एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो चीन इसका फ्रेंड्स आंसर होगा। ठीक है, चीन का तियानवेन 1 मिशन है मार्स मिशन, जो कि 14 मई को सफलतापूर्वक उतरा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है?
तो इसमें फ्रेंड्स अपना भारत टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, ठीक है, अभी हमने पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट, आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, ठीक है, ग्रेग बर्कले अध्यक्ष हैं और 1909 में इसकी स्थापना होती है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। और आईसीसी ने अप्रैल 2021 का वुमेन किसे चुना गया था फ्रेंड्स? एलिसा हेली, कहाँ की प्लेयर थी? ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। हाल ही में पिनरई विजयन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आपको बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो ये फ्रेंड्स केरल के मुख्यमंत्री थे पिनरई विजयन, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी हाल ही में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, ठीक है, जिसमें एलडीपी 99 वोटों के साथ में पूर्ण बहुमत से विजयी हुई है, ठीक है। तो पिनरई विजयन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राजधानी तिरुवनंतपुरम, गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद। गवर्नर कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ के मुख्य अभ्यारण्य हमने पहले देख लिए थे, तो उन्हें अब नहीं देखेंगे, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के लास्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं? तो मार्क सेल्बी आपके चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन बने हैं। ये मार्क सेल्बी कौन है फ्रेंड्स? ये इंग्लिश के जो इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड के स्नूकर प्लेयर हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, और आपका करंट अफेयर का पार्ट 2 आपका नेक्स्ट संडे को रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स हमारे जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपकी कोई भी डाउट या आपकी क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आपका जो भी डाउट होता है तो वो आप हमको डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, तो जो डेली की पीडीएफ और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं वो उस पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अपना फ्रेंड्स ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।